हमारी शिकायत सिर्फ ऐवान सदर और सदर मुमलिकत से है। मदारिस की रजिस्ट्रेशन को गैर जरूरी तौर पर गंभीर बनाया जा रहा है। मौलाना फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 26वीं आईनी तरमीम के दौरान मदारिस बिल पर काम हो रहा था। बिल पर कराची और लाहौर में भी मुशावरत हुई। हमें किसी मदरसों की तंजीम, उलमाए कराम से कोई शिकायत नहीं। मामले को उलझाया गया। अच्छे भले दानिश्वर भी कंफ्यूज हुए। ड्राफ्ट की तैयारी में नून लीग, PPP दोनों शरीक थे। इस ड्राफ्ट पर सदर आसिफ अली जरदारी ने एतराज क्यों किया? सारा नजला हम पर क्यों गिर रहा है? हमारा तो कोई झगड़ा ही नहीं। चीन ने तेजी से तरक्की की। चीन के तजर्बात से इस्तेफादा करना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का शंघाई में मौसमियाती तब्दीली पर कॉन्फ्रेंस से खिताब। चीन ने मुआशी मौजज़ा कर दिखाया। चीन की तरक्की दूसरे मुल्कों के लिए मिसाल है। चीन के इश्तराक से पंजाब में मुख्तलिफ मंसूबों पर काम जारी है। पाकिस्तान को मौसमी तब्दीली के चैलेंज का सामना। पाकिस्तान को स्मोक से बदतरीन सूरत हाल का सामना करना पड़ा। स्मोक में कमी पर काम कर रहे हैं। इस पर भी चीन के तजर्बे से फायदा उठाना चाहते हैं। तोशाखाना 2 केस में बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद। मुल्जिमान का सहत जुर्म से इनकार। अडियाला जेल में केस की समाअत पर बानी PTI को अदालत पेश किया गया। बुशरा बीबी भी हाजिर हुई। इब्तदाई तहकीकात नैब ने की थी। नैब तरामीम की रोशनी में केस FIA को मुंतकिल किया गया था। सितंबर 2024 में FIA ने जरूरी तहकीकाती कार्रवाई के बाद चालान जमा कराया था। केस की समाअत 18 दिसंबर तक मुलतवी। नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी और दीगर के खिलाफ तोशाखाना गाड़ियों का रेफरेंस FIA स्पेशल जज सेंट्रल को मुंतकिल। मुल्जिमान की जानिब से केस FIA एजेंसी को भेजने की इस्तदा मुस्तरद। एहतसाब अदालत नंबर 3 के जज आबिदा सज्जाद ने महफूज शुदा फैसला सुना दिया। नैब ने केस FIA अदालत में भेजने की इस्तदा की थी। पेश की शराइत के बगैर हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए तैयार है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी कि किन चीजों पर मुज़ाकरात होने हैं। शौकत यूसुफजई कहते हैं मुज़ाकराती अमल शुरू नहीं हुआ तो हुकूमत सिविल नाफरमानी तहरीक के लिए तैयार हो जाए। PTI और हुकूमत में इस वक्त कोई मुज़ाकरात नहीं हुए। मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं लेकिन हुकूमत गैर संजीदा है। शेर अफजल मरवत कहते हैं मेरा ख्याल है मुज़ाकरात शुरू होने वाले हैं। अयाज सादिक मुज़ाकरात में पुल का किरदार अदा कर सकते हैं। जरताज गुल कहती हैं हम पर मुज़ाकरात न करने का इल्जाम था, अब हम मुज़ाकरात कर रहे हैं। हुकूमत संजीदगी का मुजाहरा करे। मिलिट्री कोर्ट्स का पूरा केस आर्टिकल 8 के गिर्द घूमता है। जो शख्स फौज में नहीं वो उसके डिसिप्लिन के मातहत कैसे हो सकता है? जस्टिस जमाल मंदुखेल के मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन का ट्रायल कलअदम करने के खिलाफ हुकूमती अपीलों की समाअत में रिमार्क्स। हुकूमती वकील ख्वाजा हारिस ने कहा मखसूस हालात में सिविलियन पर आर्मी एक्ट का इतलाक होता है। अदालत के पास आर्मी एक्ट दफात को कलअदम करने का इख्तियार नहीं। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा अगर एक फौजी अपने अफसर का कत्ल कर दे तो केस कहाँ चलेगा? ख्वाजा हारिस ने कहा कत्ल का केस आम अदालत में चलेगा। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए आइन के आर्टिकल 8 में आर्मी कवानीन का जिक्र इनके डिसिप्लिन के हवाले से है। फौजी तनसीबात पर हमला भी तो इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत ही जुर्म है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा जाती अनात पर फौजी का कत्ल अलग और बलोचिस्तान तर्ज पर फौज पर हमला अलग चीजें हैं। 9 और 10 मई के FIRs की तफसीलात तलब। समाअत कल तक मुलतवी। आदिल बाज़ाई को रीसीट करने का इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम। सुप्रीम कोर्ट ने आदिल बाज़ाई को बतौर रुकने असेंबली बहाल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के तरीकाकार पर सवालात उठा दिए। DG लॉ इलेक्शन कमीशन को रोस्टरम पर बुला लिया गया। जस्टिस आयशा मलिक ने इस्तफसार किया आपके पास 2 बयान हल्फी आए थे, एक जीतने वाला कह रहा है मेरा है, दूसरा कहता है वो मेरा नहीं। आपने किस इख्तियार के तहत बगैर इंक्वायरी एक बयान हल्फी को दुरुस्त मान लिया? क्या इलेक्शन कमीशन ये कह सकता है कि बस एक बयान हल्फी पसंद नहीं आया दूसरा आ गया? आदिल बाज़ाई केस में हकाइक जानने के लिए कमीशन ने क्या इंक्वायरी की? क्या इलेक्शन कमीशन मुल्क की तमाम अदालतों से बालातर है? आपको किसी चीज की परवाह ही नहीं कि आप किसी को नहीं मानते? जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए ये अदालतों और मजिस्ट्रेटों को भी नहीं मानते, खुद भी इंक्वायरी नहीं करते। क्या इलेक्शन कमीशन ऐसा ट्रायल करने का हक रखती है? ट्रायल कोर्ट की पावर इलेक्शन कमीशन के पास कहां से आ गई? इलेक्शन कमीशन ने तो बुलडोजर लगाया हुआ है। वकील ने कहा एक दिन मामला इलेक्शन कमीशन पहुंचा, अगले दिन कार्रवाई शुरू कर दी गई। हमने कहा जून लीग से वाबस्तगी को बयान हल्फी बताया जा रहा है तो हमें दे रहे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जस्टिस अकील अब्बासी ने रिमार्क्स दिए बस बड़े साहब का खत आ गया तो बंदे को डिसीट कर दो, ये नहीं हो सकता। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा एक हल्के के अवाम को डिसफ्रेंचाइज करने का पैमाना तो सख्त होना चाहिए।
हमेशा से यही कहना था, मुज़ाकरात करो, अगर अब कोई पेशरफ्त हुई है तो मस्बत होगी, हम मुल्क के लिए जान भी कुर्बान कर सकते हैं। साबिक सदर आरिफ अलवी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू, कहा हमेशा से मुज़ाकरात के लिए किरदार अदा करने को तैयार हूँ। फैज हमीद ने सियासत में हिस्सा लिया, अच्छी बात है, इन पर मुकदमा चल रहा है। सिंध हाई कोर्ट ने आरिफ अलवी को गिरफ्तारी से रोक दिया। PIA के 34 में से 17 तैयारे ग्राउंड यूरोप फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर होने का खदशा। PIA के शोबा इंजीनियरिंग इंतजामिया की मुबैना गफलत और नाकिस कारकर्दगी सामने आ गई। बोइंग 777 के 12 तैयारों में से 7 ग्राउंड, एयरबस 320 साख्ता 17 तैयारों में से 7 ग्राउंड, 5 ATR तैयारों में से सिर्फ 2 तैयारे ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। ज्यादातर तैयारे इंजन, लैंडिंग गियर, APU समेत दीगर पुर्जाजात न होने की वजह से ग्राउंड हैं। जराये का कहना है कौमी एयरलाइन को करोड़ों डॉलर के नुकसान का सामना है। यूरोपीय सेफ्टी एजेंसी EASA ने वाज़ेह किया, यूरोप आने वाले जहाजों की सख्त इंस्पेक्शन और मॉनिटरिंग होगी। तर्जुमान PIA का कहना है पेरिस के लिए ऑपरेट होने वाला जहाज तैयार है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी, 100 इंडेक्स में 3,370 पॉइंट्स का इजाफा। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स की बुलंद तरीन सतह 1,14,408 रही। मार्केट का इख्तिताम 1,14,180 पर हुआ। आइंदा साल पाकिस्तान की मुआशी शरह नमू 3% तक होने का इम्कान। महंगाई की शरह मजीद कम होकर 10% तक आने की पेशगोई। एशियाई तरक्याती बैंक ने एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक अफराते ज़र के दबाव में तवक्को से ज्यादा तेजी से कमी आई। महंगाई में कमी से मॉनेटरी पॉलिसी को मजीद कम किया गया। नर्म मॉनेटरी पॉलिसी से मुआशी सरगर्मियों की बहाली की तक़वियत मिलेगी। IMF तौसी फंड सहूलत प्रोग्राम के बाद मुआशी मालियाती इस्तेहकाम आया। सरमायाकारों का एतमाद बहाल हो रहा है। कारोबारी एतमाद में इजाफे से सनती पैदावार भी बढ़ने का इम्कान। माली साल 2025 में बड़ी फसलों की पैदावार मुतासिर होने का खदशा। मुआशी समत दुरुस्त, चैलेंजेस पर काबू पा लिया। वजीर खजाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा ECE प्लान रेगुलेटरी फ्रेमवर्क मुहैया कर रहा है। इस्लामी मालियाती निज़ाम की मुंतकली पर सबने मिलकर चलना है। माली निज़ाम की शरिया असूलों पर जबकि पेशरफ्त बाइस इत्मीनान है। कॉन्फ्रेंस पर SECP इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक को मुबारकबाद पेश करता हूँ। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की बुशरा बीबी पर तनकीद, कहा बदकिस्मती देखे 26 नवंबर को रानी बन रही थी, आज मुंह छुपाती फिर रही है। 23 नवंबर को शौहर की तरह खुद कौम से खिताब करने वाली बुशरा बीबी आज खामोश है। 24 और 26 नवंबर को जोशीले खिताब करने वाली बुशरा बीबी आज अपना इनकलाबी भाषण पेशावर छोड़ आई। उन्होंने कहा 26 नवंबर को जो डी चौक फतह करने आई थी, आज सहाफियों के सवालों पर एक लफ्ज नहीं बोल सकी। बुशरा बीबी मीडिया को बताती डी चौक से भागने का प्लान उनका था या गंडापुर का था। अस्मा बुखारी का सवाल, कौमी असम्बली इजलास से वुज़रा गैर हाजिर, डिप्टी स्पीकर का वज़ीर आज़म को खत लिखने का फैसला। असद कैसर ने वुज़रा की अदम मौजूदगी पर एतराज उठा दिया, कहा वक्फा सवालात जारी है और पूरा ऐवान खाली है, कोई वजीर मौजूद नहीं। सैयद नवीद कमर भी वुज़रा की अदम मौजूदगी पर बरहम, कहा काबीना मजमूई तौर पर असम्बली की जिम्मेदार है, वुज़रा की आईनी ड्यूटी है ऐवान में मौजूद हों। हुकूमत गैर संजीदा है, इस तरह ऐवान नहीं चलेगा। उमर अयूब बोले कोई मिनिस्टर यहाँ पर मौजूद नहीं, हम लोग यहाँ किस लिए आते हैं, इस ऐवान की तस्लील हो रही है। शाजिया मरी ने कहा कल जो एक मिनिस्टर थे वो भी गायब हैं। डिप्टी स्पीकर ने कहा वो आज वज़ीर आज़म को खत लिख रहे हैं। इजलास कल तक मुलतवी कर दिया गया। गुज़श्ता 5 सालों के दौरान 71,849 शिनाख्ती कार्ड्स ब्लॉक, 44,460 बहाल हुए, 13,618 शिनाख्ती कार्ड ज़ेरे तफ्तीश। वज़ारत दाखिला ने ब्लॉक और बहाल होने वाले शिनाख्ती कार्ड्स की तफसीलात कौमी असम्बली के सामने पेश कर दी। और पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा T20 मैच कल सेंचुरियन में खेला जाएगा। कौमी स्क्वाड डरबन से जोहान्सबर्ग पहुंच गया। खिलाड़ी आज बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस करेंगे।